वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 192 है। यूपीपीएससी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज की। आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, व्यापारिक हवाएं या पश्चिमी हवाएं। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, या दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखिए, भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, ऐसे। तो डी है इसका आंसर। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, और शीतकाल में इसकी दिशा उल्टी हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, और भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इनमें से सबसे ज़्यादा जो दैनिक तापांतर इनमें होगा वो होगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, और यहाँ का जो तापमान है असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। तमिलनाडु में मॉनसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए, तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। ठीक है, और कहाँ होती है? सर्दियों में होती है वो वर्षा, यानी नवंबर दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो अब अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु के रायलसीमा में सक्रिय रहता है, और यहीं तमिलनाडु की जो है मुख्य वर्षा वाली अवधि है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? क्या कारण है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवाएं, तापमान की अति एक समानता, या इनमें से कोई नहीं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा 6 माह तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है, और इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में विभिन्नता के कारण होती है। ठीक है, तो ए करेक्ट है, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, यानी डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि जो है वो घटती है। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि जो है वो घटती जाती है, और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यानी इधर अधिक है और इधर चले जाओगे तो घटती जाएगी, और इधर अधिक है इधर चले जाओगे तो घटती जाएगी। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर, और इनको उल्टा भी कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो डी होगा आंसर फिर। तो दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है, और दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में जो है दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी जो हवाएं हैं वो दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं,
और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अमृतसर तथा शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में जो है विभिन्नता है, क्यों है? अमृतसर में प्रदूषण है, शिमला में बर्फबारी होती है, उनकी समुद्र से दूरी या उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर है, लेकिन ऊंचाई में भिन्नता होने के कारण जलवायु में विभिन्नता है। तो अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में विभिन्नता का होना है। और अमृतसर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर है। और क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान में गिरावट आती है। तो ये करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मानसून का निवर्तन इंगित करता है किसको? विड्रॉल ऑफ मानसून। आकाश साफ है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की परिस्थिति है और स्थल पर तापमान बढ़ रहा है। मानसून का निवर्तन इन तीनों चीज़ों से इंगित करता है, तो डी वाला ऑप्शन पकड़ेंगे, मतलब 1 2 3 जिसमें होगा वो पकड़ेंगे। तो सी में है, तो सी होगा इसका आंसर। देखिए, उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है और मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस समय आकाश जो है वो स्वच्छ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? अपशिष्ट जल का उपचार एवं उपयोग, वर्षा के जल का संचयन, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? वर्षा के जल का संचयन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचय जो है आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है और इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु जो है इस मामले में अग्रणी राज्य है। इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जो है जल प्रबंधन की युक्ति है, जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? चेरापूंजी सर्वाधिक है, सबसे कम होगा लेह लद्दाख, यहाँ पर ए है इसका आंसर। तो लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ए करेक्ट है। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? चेरापूंजी मेघालय में है, लेकिन मेघालय में भी कहाँ पर? नागा पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी मेकर, खासी पहाड़ियाँ। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में, और खासी पहाड़ियों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं मेडिटेरियन में, इस साइड आते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, तो इधर सर्वाधिक होगा यानी पश्चिम में, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाएगी, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाएगी, तो बी करेक्ट हो गया। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो है जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं ये। और भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती या कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पर? कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सबसे पहले कोलकाता में था और 1905 में शिमला आ गया, 1928 में पुणे चला गया और अंततः 1944 से अब तक दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है इसमें? बिहार ही है। ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है, कोसी नदी। 15 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है यूपी का? उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है
ठीक है, वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि बिहार वाला एरिया पड़ जाता है उसके कुछ किलोमीटर के बाद। ठीक है, तो उसी का असर है वो। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण तथा निम्न बाढ़ प्रवण में विभक्त किया जाता है। और उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है, और उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। तो बी करेक्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। लौटता हुआ मानसून जिम्मेदार है। भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा के लिए, उत्तरी सरकार तट पर वर्षा के लिए, कोरोमंडल तट पर वर्षा के लिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए, लौटता हुआ मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करेगा और उत्तरी सरकार तट पर वर्षा करेगा। भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है इसके लिए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसको तो हटा दीजिए। तो 2 और 3 वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और वो ऑप्शन किस में है? वो ऑप्शन है डी में। देखिए, सूर्य के दक्षिणायन होने से तथा इस कारण बनने वाली उपर्युक्त दशाओं का संबंध मानसून के निवर्तन यानी लौटने से है। और मानसून का लौटना भी चपाकार आकृति में ही होता है, और यह बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है। और इसके कारण अक्टूबर नवंबर माह में उत्तरी सरकार क्षेत्र तथा नवंबर दिसंबर माह में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो दूसरा तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। एल नीनो से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये पेरू तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है, और इसके परिणाम स्वरूप जो प्लवक हैं यानी प्लैंकटन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। देखिए, बिल्कुल एल नीनो पेरू के तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा है, यानी गर्म धारा है। अब गर्म धारा है तो समुद्र का तापमान बढ़ा देगी ना। ये कितना बढ़ा देगी? 10 डिग्री से। तो प्लैंकटन मर जाएंगे। प्लैंकटन की वृद्धि कम होगी तो प्लैंकटन जो कि मछलियों का भोजन है, तो मछलियों की संख्या घट जाएगी ना। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही सही है। तो देखिए, एल नीनो जो है एक जटिल मौसमी तंत्र है जो हर 5 से 10 साल में प्रकट होता है। इसमें महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। यह पेरू तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरूवियन यानी हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है, और यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देगी। ठीक है, 10 डिग्री तक बढ़ाती है ये। और एल नीनो के परिणाम स्वरूप क्या होता है? प्लवक यानी प्लैंकटन की मात्रा में कमी होती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। और इसके अलावा समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है तथा भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आती है। तो दूसरा वाला इनकरेक्ट है, केवल पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से बल पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करने वाले बल है? दाब, प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करेंगे घर्षण बल, कोरियोलिस बल, दाब, प्रवणता बल, सारे के सारे तीनों डी। तो उपर्युक्त तीनों बल जो है पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। पवनों का मौसम के अनुसार उत्क्रमण किस प्रकार की जलवायु का विशेष अभिलक्षण है? मानसूनी जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मॉनसून क्लाइमेट। देखिए, मानसूनी जलवायु विषुवत रेखा से दोनों दिशा में 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक पवन पेटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसी पवन पेटी में मौसम के अनुसार खिसकाव होता है, जिसके कारण मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति होती है। और इसके अंतर्गत 6 महीने तक पवनें सागर से स्थल की ओर और पुनः 6 महीने सागर से स्थल से सागर की ओर चलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर अजी अंतिम प्रश्न है, ये 2 स्टेटमेंट वाला है। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। पूर्वी जेट प्रवाह बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है प्राप्त करते हैं। तो सी है इसका आंसर।
तो देखिए, पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है और ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं और इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह का प्रभाव एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। तो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का आप PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।